अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की ये वीडियो जनरल नॉलेज पर बेस है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट ने हमसे सवाल पूछा कि सर कल से न्यूज़ में आ रहा है कि फॉर्म 45 क्या होता है। क्योंकि बार बार न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि फ़लाँ पार्टी ये दावा कर रही है इलेक्शन के हवाले से कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है हमें इतनी सीट्स मिल रही हैं, इतनी सीट्स पे हमने जो है वो सक्सेस हासिल की है, जबकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो चेंज है। तो बहुत से बच्चों ने भी मैसेज किया कि सर आप बताएँ कि फॉर्म 45 क्या होता है दरहकीकत। तो आज की इस वीडियो को हम इसी पर बेस करते हैं और थोड़ा-सा गाइड करते हैं कि ये फॉर्म 45 जनरल इलेक्शन में क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ये फॉर्म 45 क्या होता है। देखिए, फॉर्म 45 ये होता है कि हर पोलिंग स्टेशन का एक ऑफिशियल रिजल्ट जो होता है, यानी ऑफिशियल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है कि हर पोलिंग स्टेशन जिस पोलिंग स्टेशन पर जब आप वोट देने गए होंगे, तो उस पोलिंग स्टेशन का एक प्रॉपर इंचार्ज होता है, गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। जब उस पोलिंग स्टेशन पर जब वोटिंग का अमल पूरा हो जाता है, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो पूरी वोटिंग की काउंटिंग का जो रिजल्ट होता है वो फॉर्म 45 में फिल करके देता है। जैसे एक सैंपल हमारे पास अगर देखा जाए तो फॉर्म 45 की अगर हम जनरल ऐसी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कराची साउथ सिंध के प्रोविंस का हमने एक जनरल एग्जांपल ले लिया कि भाई ये फलां पोलिंग स्टेशन का नाम है। अब उस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, टोटल रजिस्टर्ड वोट जो है वो कितने थे, वो उसमें फॉर्म के अंदर टोटल तादाद मेंशन करेगा। और उस पोलिंग स्टेशन के अंदर कौन कौन से उम्मीदवार जो थे वो नेशनल असेंबली के कौन कौन से उम्मीदवार थे, उनके इंतखाबी निशान क्या क्या थे, इसी तरीके से जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के कौन कौन से उम्मीदवार थे, उनके इंतखाबी निशान क्या क्या थे, और उन्होंने जो है वो टोटल वोट्स कितने हासिल किए। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर किसी का सिंबल है, ठीक है, तो वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो शो करेगा, रिलीज करेगा, उसमें फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर को इतने वोट मिले, असलम रहीम को इतने वोट मिले जो कि जग इसका सिंबल था, गुलाब का फूल अगर किसी का सिंबल था जो कि मिसाल के तौर पर इजाज़ अली उसके कैंडिडेट हैं तो उसको 116 वोट मिले हैं। ऊँट किसी का अगर सिंबल है तो इमरान नवाज फॉर एग्जांपल उसका नाम था तो उसको टोटल वोट जो है वो 10 मिले हैं। गुलाम अब्बास मोबाइल फ़ोन फॉर एग्जांपल उसका सिंबल था तो इतने मिले हैं इसे। गिलास जो है वो नुमान खान के नाम से जो है वो उम्मीदवार थे, उनको इतने वोट मिले हैं। इसी तरीके से जो है वो बाल्टी करके किसी का सिंबल था और उसको इतने वोट मिले। टोटल वोट्स की जो तादाद थी वो टोटल वोट्स की तादाद इतनी थी और इस उम्मीदवार को इतने वोट मिले। तो वो एक ऑफिशियल रिजल्ट जो जारी करता है जनरल इलेक्शन में वो कहलाता है फॉर्म 45। अब ये फॉर्म 45 की एक कॉपी जो है वो बाकायदा हर पार्टी के नुमाइंदे को दे दिया जाता है। अब ये फॉर्म 45 कोई हवाई नहीं है, ये बाकायदा गवर्नमेंट के नुमाइंदों का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है। तो कोई भी पार्टी जो होती है, जैसे आप न्यूज़ पे देखते हो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, यानी वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज वो कैसे बता रहे होते हैं, वो फॉर्म 45 की बेस पे बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक नेशनल असेंबली का जो हल्का है वहाँ 300 पोलिंग स्टेशन है, तो उसके फॉर्म 45 कितने होंगे, 300। 300 जो है वो फॉर्म 45 होंगे, यानी हर पार्टी के बंदे की जिम्मेदारी होगी कि 300 पोलिंग स्टेशन में जो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड आ रहा होगा, जिसमें बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, ना सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सिंपल ये बना के देता है, बल्कि उसकी सिग्नेचर होती है, उसका एनआईसी नंबर होता है, उसका बाकायदा थंब इम्प्रेशन तक भी जो होता है वो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बाकायदा उस पर मौजूद होता है। साथ ही साथ उसका जो सीनियर असिस्टेंट जो मौजूद होता है, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका एनआईसी नंबर, उसकी सिग्नेचर, उसका थंब तक भी क्या होता है, मौजूद होता है। और वो उसकी एक कॉपी जो है वो बाकायदा उस पोलिंग स्टेशन की वोट काउंटिंग के बाद वो रिलीज करता है। तो पार्टी के जितने भी नुमाइंदे होते हैं वो उस फॉर्म 45 को क्या करते हैं, जमा करते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि भाई एनए फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली का कोई हल्का था, 300 पोलिंग स्टेशन थे, तो वो 300 फॉर्म 45 क्या करते हैं, जमा करते हैं और अपने अपने नुमाइंदों के
ना सिर्फ अपने अपने नुमाइंदों का पता चलता है, बल्कि दूसरे नुमाइंदों के जो जो वोट काउंटिंग थे वो भी उनको क्या होते हैं, पता चल जाते हैं। तो वो भी पता चल जाते हैं और उनको पता पहले से ही चलता है, ऑफिशियल रिजल्ट से पहले ही उनको पता चल चुका होता है कि इस हल्के में हम जीत चुके हैं या इस हल्के में हम जीत नहीं चुके। तो ये आपके लिए सिर्फ एक जनरल नॉलेज थी। बहुत से बच्चों ने कल से मैसेज पे पूछा कि सर आपने इलेक्शन की जो वीडियो बनाई थी वो काफ़ी लोगों ने देखी, काफ़ी हेल्पफुल थी, तो सर आप बता दें ये फॉर्म 45 होता क्या है? कल से न्यूज़ में ये सुना जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मकसद था आपको सिर्फ जनरल नॉलेज प्रोवाइड करना कि ये फॉर्म 45 क्या था। तो फॉर्म 45 पहले से ही कैलकुलेशन हो जाती है और वही ऑफिशियल रिजल्ट भी यही होना चाहिए जो फॉर्म 45 की कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म 45 कोई आम बंदा नहीं बनाता, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल रिजल्ट होता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो इसकी कॉपी ऑफिशियल पार्टी के नुमाइंदे को दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।